अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं सर्दियों की ख़ास सौगात कमर्शियली गाजर हलवा बनाने का तरीका। ये कमर्शियल हलवा किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या इसकी सीक्रेट हैं जो हलवे के अंदर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, इसमें चमक किस तरह से आती है ये भी आपको बताऊँगा। कितनी गाजर में कितना हलवा तैयार होगा ये भी आपको बताऊँगा। आप अपना कारोबार करना चाहें तो कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों गाजरों को अच्छी तरीके से इसका छिलका उतार लेना है और इस तरह से जब आप इसका छिलका उतारते हैं तो वेस्टेज कम निकलती है। और दूसरी बात यह है कि गाजरें आपने जो लेनी है वो कच्ची गाजरें होनी चाहिए, क्योंकि पक्की गाजरों का हलवा ज़्यादा मज़े का नहीं बनता। तो जो पक्की गाजरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी गाजर होती हैं और उसके बीच में होती है लकड़ी यानी कि हड्डी। तो गाजरें इस साइज़ की आप ले लें और सबसे पहले इसको छीलने के बाद अच्छी तरह से इसको करना है वॉश। तो 2 से 3 पानी से इसको अच्छी तरीके से मसल के धो लें ताकि कोई भी मट्टी कंकर वगैरह कोई भी गर्द वगैरह हो इसके ऊपर से उतर जाए। तो अच्छी तरीके से गाजरों का धोने का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग में दोस्तों कमर्शियल हलवा है तो इसको कमर्शियल मशीन में ही करेंगे और वो किस तरह से की जाती है ये आपको बताऊंगा आगे चल के। चलिए ये गाजरें वॉश हो चुकी हैं तो अब इसको करते हैं कटिंग। तो इस तरह की दोस्तों मशीन आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की आपको बाज़ार से मिल जाती है गाजर कटिंग करने की मशीन। अगर जो आपका कमर्शियल काम हो आप करना चाहें तो इस तरह की मशीन आप ले लें। तो इससे जो लच्छे बनते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही जल्दी दोस्तों आप 100-200 किलो गाजर का हलवा भी बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी गाजरें कटिंग हो जाएंगी, आपका टाइम बचेगा। तो कटिंग करने के बाद एक बड़ी सी कढ़ाई में 50 किलो गाजर का मैं आपको बताऊंगा कि 50 किलो गाजर में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो 50 किलो गाजर है तो 10 किलो इसके अंदर चीनी हमने ऐड करनी है और थोड़ी सी इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। तो सब्ज़ इलायची से दोस्तों इसके अंदर आएगी खुशबू के लिए इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। तो हलवे के अंदर चमक लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस बर्तन में पकाना है वो साफ़ सुथरा बर्तन हो और कोशिश करें अगर स्टील का बर्तन हो तो हलवा आपका ज़्यादा चमकदार बनेगा। सिल्वर के बर्तन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जब हमारी गाजरें ज़्यादा होती हैं बर्तन छोटा होता है तो हलवा हमारा ब्लैक हो जाता है, उसका जो कलर है इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो बर्तन आप थोड़ा सा खुला डुला बर्तन लें तो उसके अंदर आपका हलवा ब्लैक नहीं होगा, उसमें मेलापन नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शुगर ऐड की गई है तो अब इसको चीनी के साथ ही सिर्फ पकाएंगे। और सबसे पहली कोशिश ये है कि गाजरें को गलाना है और ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना, ज़्यादा हल्की आंच पे भी इसको नहीं पकाना। और इस तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है 1 या 2 मिनट के बाद आराम आराम से। तो एक साइड पे पक रही हैं गाजरें, दूसरी साइड पे इसका बनाएंगे खोया। तो गाजर के अंदर दोस्तों खालिस खोया हो जब भी हलवा आपका टेस्टी बनेगा। आप कोशिश करें खुद खोया बनाएं, घर के अंदर ही खोया बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने दूध को पकाना होता है और जैसे जैसे दूध आपका पकता रहेगा ये ड्राई होता रहेगा तो खोया तैयार हो जाएगा। बाकी इसके अंदर कोई चीज़ आपको नहीं शामिल करनी होती दूध के अंदर। और तेज़ आंच पे दोस्तों खोए को बनाया जाता है। इसके नीचे जो आंच है जब तक आपका खोया रेडी नहीं होगा आंच आपकी तेज़ रहेगी, जब भी खोया आपका दानेदार बनेगा। तो 20 किलो दूध इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन, क्योंकि गैस तेज़ है कढ़ाई बड़ी है तो 25 से 30 मिनट के अंदर 20 किलो दूध का खोया बन जाता है। और जो कि तकरीबन देखें तैयारी पे आ चुका है और इसके अंदर दाना भी बना है। वो इसलिए दाना बना है क्योंकि इसके नीचे जो आंच थी जो फ्लेम था वो काफ़ी तेज़ था। तो दानेदार खोया रेडी हो चुका है, कुछ पहले भी बना के रखा हुआ है। तो एक साइड पे गाजरें पक रही हैं, दूसरी साइड पे खोया बन रहा है। तो कमर्शियली अगर जो आपको टेस्टी हलवा बनाना हो तो खोया आपको अपना ही यानी कि खुद ही बना के हलवे के अंदर ऐड करना चाहिए, उससे ज़्यादा मज़े का हलवा बनता है। बाज़ार के अंदर दोस्तों जो खोया मिलता है तो उसमें मिलावट का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। और दूसरी साइड पे आपको गाजरें दिखा देते हैं।
तो देखें अभी तकरीबन 25 से 30 मिनट हुए हैं गाजरों को भी पकते हुए, और अब इसके अंदर पानी मौजूद है। सबसे पहले हमने इसका पानी ड्राई करना है, सबसे पहला जो काम है वो ये है। और इसी दौरान आपकी गाजरें भी गल जानी चाहिए। तो बहुत आसान तरीके के साथ आप हलवा बना सकते हैं। और ये जो तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान है हलवा बनाने का तरीका। और इसी हलवे की अगर जो आपको छोटी रेसिपी चाहिए हो, आप घर में बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। जितने किलो का भी आपको हलवे की रेसिपी चाहिए हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसी हिसाब से एक ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट नाप तोल के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप घर में बनाएं, सर्दियों में इंजॉय करें। तो देखें गाजर का जो पानी है वो तकरीबन इसमें से ड्राई हो चुका है। तो जब दोस्तों पानी इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर सबसे पहले शामिल करने होते हैं बादाम। तो बादामों को आप उबाल लें, 3-4 उबाल आप उनको दिलाएंगे। तो उसके बाद आप उसका छिलका उतार लें, क्योंकि हलवे के अंदर जो बादाम डाले जाते हैं गाजर के हलवे में, इसका छिलका उतरा हुआ हो, नरम बादाम हो, तो यही मज़ा करते हैं खाने में। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई हुआ, सबसे पहले बादाम 1 मिनट के लिए ज़रा बादामों के साथ इसको कुक करेंगे। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे देसी घी। तो गाजर का हलवा दोस्तों टेस्टी जब आपको बनाना हो तो इसके लिए शर्त ये है कि इसके अंदर आपको देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी से ही हलवा अच्छा बनता है और दिल करता है कि इसको खाया जाए, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है गाजर का हलवा। तो इसलिए इसमें देसी घी के साथ ही आपको मज़ा आएगा। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तो 50 किलो गाजर का ये हलवा है, तकरीबन 6 किलो के करीब इसमें देसी घी शामिल करेंगे। और देसी घी दोस्तों इसमें ऐड करने के बाद आपने इसकी घी के साथ भुनाई करनी है, इसी से इसका टेस्ट निकल के आएगा। जब आप इसके अंदर घी डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने घी के साथ गाजरों को भून लेना है, अच्छी तरह से पकाना है, वरना तो कच्चे घी की स्मेल इसके अंदर से आएगी। तो 4 से 5 मिनट तक घी के साथ इसकी भुनाई करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आगे चल के आपको बताऊंगा। वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसकी छोटी रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह छोटी वीडियो भी एक बनाऊंगा ख़ासकर आप लोगों के लिए, ताकि आप घर में बासानी एक ज़बरदस्त किस्म का हलवा कैसे बना सकते हैं, और उसमें भी कुछ टिप्स होंगी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और ऐसा ही बनेगा, इतनी ही चमक आएगी इंशाल्लाह आपके हलवे में। तो 5 मिनट इसकी घी के साथ भुनाई करने के बाद इसका फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ़। तो अब इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो 50 किलो गाजरें हो दोस्तों, तो 15 किलो आपने इसके अंदर खोया ऐड करना होता है। 50 किलो गाजर, 15 किलो दानेदार खोया। और खोया इसमें दोस्तों डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिक्स करें और हलवा आपका सर्विंग के लिए रेडी है। मगर उससे पहले एक बहुत ही ख़ास चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान मार्केट में आपको मिल जाती है, आप ले लें थोड़ी सी पीस के, और इसको अरखे गुलाब के साथ आपने ज़ाफ़रान को पीसना है। पीस के चंद कतरे आप इसमें ऐड करें। तो हमने भी इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड की है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और इंशाल्लाह आप इसका लुक देखिएगा। लुक देखने के बाद ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ये गारंटी है। इतना ज़बरदस्त और खुशबूदार मज़ेदार हलवा इंशाल्लाह हमारा तैयार होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अब इसका जो फ्लेम है वो हमने बंद किया हुआ है, चूल्हा इसका बंद है। सिर्फ़ और सिर्फ खोए को इसके अंदर मिक्स करना है और उसके बाद इसको एक बड़े से थाल में निकालेंगे। तो आप मेरे साथ रहेंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा किस तरह से थाल में इसको डाला जाता है, कैसे इसकी सजावट की जाती है थाल के ऊपर। तो देखें माशाल्लाह से लुक देखें, और खोए का जो दाना है वो भी दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, और कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा तैयार हुआ है। पूरी यूट्यूब दोस्तों आप देख सकते हैं। इस तरह की रेसिपी इंशाल्लाह गाजर हलवे की आपको किसी ने नहीं बताई होगी जैसी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसी रेसिपी को ट्राई करके बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपका हलवा बनेगा।
तो अब इसको एक बर्तन में निकाल के, एक टब में निकाल के इसको थाल में लगाएंगे, इसकी सजावट करेंगे ऊपर से। चलें जी, टब के अंदर हलवा निकाल लिया है, अब इसको लेके चलते हैं थाल के पास। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सा थाल है, इसके अंदर हलवा हम लगा रहे हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा सा खोया और इसके ऊपर लगाएंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से थाल में फैलाकर और इसको बिल्कुल बराबर करके फिर इसके ऊपर खोया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम, काजू, मुरब्बा जात, वो इसके ऊपर लगाएंगे, चांदी के वर्क लगाएंगे और एक खूबसूरत सा थाल इंशाल्लाह हमारा रेडी हो जाएगा। तो दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 50 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे तो ये तकरीबन 50 किलो ही बनेगा, यानी कि जितनी गाजरें होंगी इस रेसिपी से आपका उतना ही हलवा तैयार होगा। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है वरना उतना ही हलवा बनेगा। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, अगर आप उतनी ही चीज़ें ऐड करते हो तो थोड़ा सा खोया इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है इसको। तो खोया तो इसके ऊपर सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर दोस्तों लगा रहे हैं चांदी के वर्क। तो इस तरीके से चांदी के वर्क इस पे लगाए जाते हैं और अब कुछ बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके ऊपर ऐड करेंगे। चलिए, बादाम और मुरब्बा जात हलवे पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रोसेस से आप हलवा बनाएं, घर में बनाना हो, कमर्शियली आपको बनाना हो, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अभी माशाल्लाह से ये इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है हलवे की। तो एक ज़बरदस्त किस्म की गाजर के हलवे की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।